लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सर पर सुलगी सियासत। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग लेकर देश भर में कांग्रेस का मौन धरना प्रदर्शन। लखनऊ में कांग्रेस के मौन प्रदर्शन में शामिल हुई प्रियंका वाड्रा। ट्वीट में लिखा, निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी जरूरी। लखीमपुर खीरी कांड में कांग्रेस का ताबड़तोड़ हमला। राहुल बोले, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है बीजेपी। मुंबई में राजभवन के बाहर कांग्रेस का मौन व्रत। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हंगामा। जयपुर में कांग्रेस के मौन व्रत के दौरान अजीबोगरीब नजारा। 1 मिनट भी मौन नहीं रख पाए नेता। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का मौन धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार से अजय मिश्र को हटाने की मांग। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ने बुलाया बंद। सड़क पर उतरे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता। लखीमपुर खीरी कांड पर बंद का मुंबई में दिखा असर। शेतकारी संगठन ने हाईवे पर ट्रैफिक रोका, गाड़ी के आगे लेटे प्रदर्शनकारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बंद के दौरान आक्रामक हुए आंदोलनकारी, दुकानों में तोड़फोड़ की। ठाणे में शहर को बंद कराने सड़कों पर उतरे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता। कैमरे में कैद हुई रिक्शा वाली की पिटाई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्र को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्र से पूछताछ के लिए कोर्ट ने एसआईटी के सामने रखी शर्तें। वकील की मौजूदगी में होंगे सवाल जवाब। टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं ने एक बार फिर भरी हुंकार। केंद्र सरकार का पुतला फूंकेंगे और 18 को देश भर में रोकेंगे रेल। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत का ऐलान। खेती कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगा आंदोलन। पंजाब के मोगा में किसानों ने किया दशहरे पर बीजेपी नेताओं का पुतला फूंकने का ऐलान। 8 अक्टूबर को रोकी जाएगी रेल। कल से यूपी में शुरू हो रही है समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा। अखिलेश ने मुलायम सिंह का आशीर्वाद लिया। कानपुर से शुरू हो रही है अखिलेश यादव की विजय यात्रा। गंगा पुल से शुरू होकर हमीरपुर के यमुना पुल तक चलेगा अभियान। बिजली पर बैठक के बाद योगी सरकार का ऐलान। यूपी में रात में नहीं कटेगी बिजली, अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी खरीदने का भी इंतजाम। बिहार सरकार ने मानी बिजली संकट की बात। नीतीश बोले, राज्य में की जा रही है वैकल्पिक व्यवस्था। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को सरकार ने किया बचाव। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली बोले, फ्री वैक्सीन जैसी योजना के लिए कहां से आएगा पैसा। पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का किया शुभारंभ। कहा, इसरो की सुविधा को अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। पीएम मोदी ने किया निजीकरण का बचाव। बोले, सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है एयर इंडिया पर लिया गया फैसला। इंडिया से जुड़ा जो फैसला लिया गया है वो हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी। जेपी की जयंती पर आरजेडी में तेज हुआ घमासान। जेपी गोलंबर से जेपी आवास तक तेज प्रताप का पैदल मार्च। तेज प्रताप और तेजस्वी के झगड़े में नीतीश के मंत्री ने ली चुटकी। पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेज प्रताप को बताया टैलेंटेड नेता। तेज प्रताप जी हम समझते हैं कि टैलेंटेड आदमी और उसके टैलेंट को एक तरह से दबाया जा रहा है। जिस तरह का टैलेंट उसमें है उनको आगे आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए और वो अपना प्रयास करते रहते हैं। दिल्ली में यूपी बीजेपी के नेताओं की बैठक। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। बीएचयू में छात्रों ने जलाया आतंकवाद का पुतला। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। कल 5वीं बार पंजाब पहुंच रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जालंधर में तालाब माता के मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। केजरीवाल सरकार ने की देश के मेंटोर प्रोग्राम की शुरुआत। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा बेहतर गाइडेंस। बिजली संकट की चिंताओं के बीच अमित शाह की बड़ी बैठक। कोयला और बिजली मंत्रियों के साथ माथापच्ची। नोएडा में अथॉरिटी के खिलाफ जारी है किसानों का हंगामा। पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की। मध्य प्रदेश के भिंड में किसानों का विरोध प्रदर्शन। खाद को लेकर सड़क पर घंटों जाम किया। पूर्वी बर्धमान में दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी साजिश नाकाम। एक गांव से 7 बम बरामद। बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। अभी जेल में रहना होगा। मुंबई ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख के बेटे आर्यन को सेशंस कोर्ट में बुधवार को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। सेशंस कोर्ट से एनसीबी ने मांगा जवाब दाखिल करने का समय। जांच एजेंसी को 13 अक्टूबर तक का समय मिला।
आर्यन केस में महबूबा मुफ्ती ने तलाशा धर्म का एजेंडा, बिना नाम लिए कहा सरनेम खान होने की चुकाई कीमत। आर्यन खान पर महबूबा के बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला, कहा बांटने की राजनीति कर रही है पीडीपी चीफ। महबूबा जी ने जो बयान दिया है वह बयान समाज में दरार पैदा करने वाला बयान है। किश्तवाड़ की रैली में महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल, कहा हमारे मुल्क की गोली से मरे तो ठीक, आतंकी की गोली से मरे तो गलत कैसे। जम्मू कश्मीर की पुंछ में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, 4 जवान और 1 जेसीओ शहीद। आतंकी घुसपैठ की खुफिया सूचना के बाद सुरनकोट में सुरक्षा बलों ने चलाया था सर्च ऑपरेशन, इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। सुरनकोट में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी, 5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। सबको चुन चुनकर मौत के घाट उतारेंगे। सेना ने पूरे क्षेत्र को, पुंछ के अंदर हो या बांडीपुरा हो, अनंतनाग हो, पूरे क्षेत्र को कॉर्डन कर दिया है। पुंछ में 5 जवानों की शहादत को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकियों से मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर। अनंतनाग में आतंकियों की गोलीबारी में 1 पुलिसकर्मी घायल, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 1 आतंकवादी ढेर। जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, कश्मीर घाटी में हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाए जाने को लेकर नाराजगी। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की फोन पर हुई बातचीत, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अफगानिस्तान पर चर्चा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत डासना के एमएस सम्मानित, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने शानदार काम के लिए राज्य के कई डॉक्टर्स को दिया अवार्ड। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा सीबीआई का शिकंजा, नागपुर में 8 घंटे तक चला छापा। अलीगढ़ में छात्रों का हंगामा, फेल होने को लेकर कॉलेज के बाहर ओवरब्रिज के ऊपर लगाया जाम। बुलंदशहर में पुलिस की पिटाई से रिक्शे वाले की मौत को लेकर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने में प्रदर्शन किया। हरियाणा के करनाल में एक युवक ने 6 लोगों को गाड़ी से कुचला, 2 की गई जान। प्रतापगढ़ में पुलिस की गाड़ी से बाइक की टक्कर के बाद ससुर दामाद की मौत, लोगों ने बवाल किया। बिहार के दरभंगा में पोल में करंट आने से युवक की जान गई, लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग की। देवास में चोरों ने तोड़ा डिप्टी कलेक्टर के आवास का ताला, घर में पैसे नहीं मिले तो लिखा जब पैसे नहीं थे तो घर लॉक कर क्यों किए। हरियाणा के झज्जर में मानवता एक बार फिर शर्मसार, मंदिर के पास पेड़ के नीचे मिली 3 दिन की बच्ची। हरियाणा के अंबाला में दिन दहाड़े मर्डर, 20 साल के युवक को चाकुओं से गोद कर मार डाला। सोनीपत में चाकुओं से गोद कर युवक की हत्या, खेल के मैदान में पड़ा मिला सुरेंद्र का शव। महाकाल मंदिर में फिल्मी गाने पर वीडियो बनाने वाली महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 1 दिन पहले ही मांगी थी माफी। मेरठ में लापता सर्राफा कारोबारी का गोली लगा शव बरामद, लूट के बाद हत्या की आशंका। हाथरस में सड़क किनारे झाड़ियों में सूटकेस में बंद मिला बच्चा, गर्दन पर है चोट के निशान। मुंबई में अचानक बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बरसात ने उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई। जम्मू कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी, जोजिला में पहाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। गुलमर्ग में आसमान से गिरी बर्फबारी के बाद तापमान गिरा। अमरनाथ में जोरदार बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली में जोरों पर है दशहरे की तैयारी, विजयदशमी पर तालिबान के पुतले का भी होगा दहन, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ध्यान। तेलंगाना के महबूबनगर में नोटों के मंदिर में विराजे देवी देवता, 4 करोड़ 44 लाख रुपए से की गई मंदिर की सजावट। कोलकाता में 15 साल बाद मुस्लिम युवकों की मदद से शुरू हुआ दुर्गा पूजा, मुसलमानों ने की 4 हिंदू परिवारों की मदद। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में निकली चुनर यात्रा, 500 से ज्यादा कन्याओं ने किया गरबा नृत्य। आज अपना 79वां बर्थडे मना रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, केबीसी के सेट पर फैंस ने शुभकामनाएं दी। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर फैंस का जमावड़ा, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बिग बी को शुभकामनाएं दी। डिजिटल युग में बच्चों के साहित्य को लेकर संगोष्ठी का आयोजन, मशहूर पेंटर और आयकर अधिकारी विवेक पेरमपूर्णा समेत कई हस्तियों ने हिस्सा लिया।
कारोबारी हफ्ते के पहले दिन निफ्टी ने रचा इतिहास, पहली बार पार किया 18,000 का स्तर, आखिरी में 17,945 पर बंद। सोमवार को भी नहीं थमा पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का सिलसिला, पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा। अक्टूबर में अभी तक 3 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है डीजल। पेट्रोल के दाम भी 10 दिनों में 2 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े। जल्द ही लोगों को नजदीकी पेट्रोल पंप पर मिलेगा ई कार चार्ज करने का मौका, नए पेट्रोल पंप लगाने वाली कंपनियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाना जरूरी। खाने के तेल की कीमतों में कमी के लिए सरकार ने तय की भंडारण सीमा, 31 मार्च तक जारी रहेगी लिमिट। 59 मिनट में लोन देने की योजना के तहत एमएसएमई को मिल चुके हैं 78,000 करोड़ से ज्यादा के लोन, सिडबी ने दी जानकारी। फेस्टिव ऑफर्स के तहत एसबीआई ने माफ की कार, पर्सनल और गोल्ड लोन पर प्रोसेसिंग फीस, 7.25% की ब्याज दर पर मिल रहा है कार लोन। महिंद्रा की एक्सयूवी 700 को ग्राहकों में मिला जोरदार समर्थन, पहली एसयूवी की डिलीवरी के लिए 1 साल हो सकता है वेटिंग पीरियड। एमजी मोटर्स ने एस्टर की कीमतों का किया ऐलान, 9,78,000 रुपए है एसयूवी की शुरुआती कीमत। सूरत से सामने आई अनूठे दान की कहानी, जिस अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट करवाया उसी अस्पताल को दिया 1 करोड़ 30 लाख का डोनेशन। जम्मू में डॉग शो का आयोजन, अलग अलग नस्ल के कुत्तों को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। स्पेन में आयोजित सेल ग्रां प्री के फाइनल में हादसा, रेस शुरू होने के कुछ सेकंड बाद ही आपस में टकराई 3 बोट। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है अमेरिका, दोहा में आयोजित बैठक के बाद तालिबान ने जारी किया बयान। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, राजधानी काबुल में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध। बेल्जियम में हजारों की संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन, राजधानी ब्रसल्स में जानवरों का कॉस्ट्यूम पहनकर निकाला मार्च। चिली की राजधानी सैंटियागो में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन, सरकार से ज्यादा स्वायत्तता की मांग। यमन के अदन में कार में बॉम्ब धमाका, 6 लोगों की मौत, कृषि मंत्री को निशाना बनाकर किया गया था विस्फोट। एंजेला मार्केल की इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दी डॉक्टरेट की मानद उपाधि, महिला वैज्ञानिकों के लिए फेलोशिप का ऐलान। 100 दिनों से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद खुला ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर, वैक्सीन ले चुके लोगों को जिम, कैफे, रेस्टोरेंट और सैलून में एंट्री। अमेरिका में साउथवेस्ट एयरलाइंस ने रद्द की 1000 से ज्यादा विमानों की उड़ान, कंपनी ने खराब मौसम को जिम्मेदार बताया। न्यूयॉर्क के हार्लेम स्ट्रीट में गाना गाती नजर आई पॉप क्वीन मैडोना, रात के 2 बजे अपने दूसरे साथियों के साथ सड़क को बनाया स्टेज। राजधानी मेक्सिको सिटी में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत, 800 से ज्यादा प्रकाशक हो रहे हैं शामिल, 15 दिनों तक चलेगा आयोजन। पेरू की राजधानी लीमा में सेंट फ्रांसिस की याद में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी तादाद में पालतू जानवरों के साथ लोगों ने शिरकत की।